होने की असंभावना नहीं थी, वो दिशा गलत थी, मंत्र फूंकने से कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन फिर आदमी ने खोजबीन की, रुक नहीं गया और उसने विज्ञान को खोज लिया, उसने मेडिकल साइंस को खड़ा कर लिया। वो अब अभी भी पूरी खड़ी नहीं हो गई, लेकिन रोज कदम आगे बढ़ते जाते हैं और इस बात की संभावना बढ़ती चली जाती है कि एक जमाना आए कि आदमी को बीमार रहने के हम सारे कारणों पर विजय पा लें, उसके स्वास्थ्य की हम सुनिश्चित व्यवस्था करें। जो शरीर के लिए हो सकता है वो मन के लिए क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मन के संबंध में भी हम जादू टोने की स्थिति में है, भी मन के संबंध में हमारी विज्ञान की स्थिति पैदा नहीं हुई। एक समुद्र के किनारे एक बाप अपने बेटे को लेकर टहलने गया था, छोटा सा बेटा। वो उसको समुद्र के किनारे टहल रहा है, सांझ सूरज ढल रहा है। वो छोटा बेटा अपने बाप को बड़ा ताकतवर मानता है। बाप उसके सामने आकर के भी चल रहा है। जो भी बच्चा पूछता है वो उत्तर दे रहा है और बच्चे को सभी उत्तर सही मालूम पड़ते हैं, क्योंकि बाप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। हालांकि बाप के दिए गए उत्तर में और बच्चों के दिए गए उत्तर में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं होता, अज्ञान करीब करीब बराबर है। बच्चे की प्रशंसा भरी आंखों से बाप बहुत खुश हो गया है। तट पर कोई भी नहीं है, फिर सूरज डूबने लगा। उसने अपने लड़के से कहा कि देख, अब मैं सूरज को आज्ञा देता हूं कि डूब जाए। और उसने जोर से कहा कि गो डाउन, गो डाउन। वो सूरज तो डूब ही रहा था, सूरज डूब गया। वो बच्चा चकित खड़ा रह गया। उसने अपने बाप को कहा, डू इट अगेन डैडी, डू इट अगेन। एक बार और करके दिखाइए पिताजी, बहुत मजा आया, एक बार और करिए। उस पिता ने कहा कि ये काम दिन में एक ही बार होता है, अब कल। मंत्र की ताकत इतनी है कि मैं एक ही बार कर सकता हूं, अब कल करूं। लेकिन बच्चा आज नहीं कल जवान हो जाएगा और जान लेगा ये मंत्र की ताकत से नहीं हुआ। आदमी अपने बचपन से गुजरा है जहां तक पदार्थ का संबंध है, लेकिन आदमी अपने बचपन से नहीं गुजर सका अब तक जहां तक अध्यात्म का संबंध है। अध्यात्म के संबंध में हम अभी भी प्रिमिटिव हैं, अभी भी आदिवासी हैं। विज्ञान के संबंध में हम थोड़े विकसित हुए हैं, पदार्थ के संबंध में हमारी जानकारी बढ़ी है, लेकिन अध्यात्म के संबंध में अभी हम उतने ही आदिवासी हैं जितने 10,000 साल पहले आदमी था। क्यों हम आदिवासी रह गए हैं अध्यात्म की दिशा में? क्यों हम जंगलों के निवासी हैं अब तक अध्यात्म की दिशा में? कुछ कारण हैं जिनकी वजह से यह हो गया है। कुछ एक दो कारणों पर आज मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। पहली तो बात, विज्ञान संदेह से विकसित हुआ और धर्म विश्वास के कारण मर गया। विज्ञान का सारा विकास हो सका डाउट के कारण, संदेह के कारण, और धर्म का विकास नहीं हो सका विश्वास के कारण, बिलीफ के कारण। और धर्म का विकास नहीं हो सकेगा कभी भी अगर वो विश्वास से ही बंधा रखा गया तो। विश्वास का मतलब ही होता है विकास नहीं। विश्वास में आगे जाने के लिए कोई गति नहीं है। विश्वास गोल चक्कर है जिसमें आप घूम सकते हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते। विश्वास कोल्हू के बैल की तरह है, चक्कर लगाता रहता है, लगातार। मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा विचारक था, वो एक दिन सुबह अपने गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया। वो तेल खरीदने लगा, उसने देखा कि तेली के पीछे ही उसका कोल्हू चल रहा है, बैल कोल्हू को चला रहा है। कोई उसको चला नहीं रहा, बैल खुद ही चले जा रहा है। तो उसने उस तेली को पूछा कि मेरे दोस्त, बड़ी अजब बात है, तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम होता है, कोई उसे चला भी नहीं रहा और वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। उसको शक भी नहीं होता कि रुक के देख ले कि कोई पीछे चलाने वाला भी है या नहीं, तुम तो पीठ किए बैठे हो। उस तेली ने कहा, अगर तुम बैल को धार्मिक कहते हो तो मुझको एक पुरोहित समझ लो। देखते नहीं हो मैंने उसकी आंख पर पट्टियां बांध दी हैं, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है।
उस विचारक ने कहा कि ये भी ठीक है कि तुमने उसकी आंख में पट्टियां बांध दी हैं, लेकिन कभी वो रुक के भी तो पता लगा सकता है कि कोई पीछे चलाने वाला है या नहीं। उसने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, उसके गले में मैंने घंटी बांध दी, जब तक वो चलता रहता है घंटी बजती रहती, जब वो रुकता है घंटी रुक जाती, मैं उठ को उसको फिर चला देता हूं। उसे पता भी नहीं चल पाता कि पीछे कोई मौजूद नहीं था। उस विचारक ने कहा एक अंतिम प्रश्न और, बैल बड़ा नासमझ मालूम होता है, खड़े होकर सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। उस तेली ने कहा महाराज धीरे बोलिए कहीं आपकी बात बैल ना सुन ले। हमारा सारा धंधा ही चौपट हो जाए। अगर बैल को ये पता चल जाए कि सिर्फ खड़े रह के घंटी बजाई जाए। धर्म के नाम पर धंधा है, धर्म के नाम पर पुरोहित है, पादरी है, पंडित है, धर्म के नाम पर शोषक है। धन का ही शोषण नहीं हुआ है मनुष्य जाति में, धर्म के नाम पर उससे भी बड़ा शोषण हुआ। मनुष्य के शरीर को ही गुलाम नहीं बनाया गया, उसकी आत्मा और उसके मन को भी गुलाम बनाने के सब उपाय किए गए और उन सब उपायों की जड़ में और बुनियाद में विश्वास की शिक्षा है। श्रद्धा करो, विश्वास करो, जो कहा गया है उसको मानो, शक मत करो, संदेह मत करो। जो बात मान ली जाती है उसके आगे विकास रुद्ध हो जाता है। मानी गई बात विकास के लिए पत्थर बन जाती है, द्वार बंद हो जाता है। जिस बात पर हम शक करते हैं, संदेह करते हैं, उस बात पर हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का सारा विकास इधर 300 वर्षों में हुआ, उसके पहले के 10,000 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 300 वर्षों में हुआ, और इधर पिछले 30 वर्षों में जो हुआ वो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ। और अगर दिन ठीक रहे और दुनिया के राजनीतिज्ञ बिल्कुल पागल साबित नहीं हुए तो शायद आने वाले 30 वर्षों में जो होगा वो कभी नहीं हुआ। क्योंकि इन 300 वर्षों में आदमी ने पहली बार संदेह किया। पदार्थ के संबंध में संदेह का जन्म हुआ तो विज्ञान पैदा हो गया। आत्मा के संबंध में संदेह का जन्म होगा तो अध्यात्म पैदा होगा। लेकिन आत्मा के संबंध में हम सोचते हैं कि विश्वास करना चाहिए, संदेह नहीं। क्यों विश्वास करना चाहिए? और जिस बात पर हम विश्वास कर लेते हैं जो हमारी जानी हुई नहीं, हमारी देखी हुई नहीं, जो हमारा अनुभव नहीं, जो किसी और का अनुभव है, जो किसी और का जाना हुआ है, जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अपनी आंख पे पट्टियां बांध लेते हैं। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई दूसरा जाने और आपको दे दे। सत्य स्वानुभव से ही उपलब्ध होता है। मैं प्रेम करूंगा तो मैं प्रेम को जानूंगा। मैं प्रेम पर कितने ही ग्रंथ पढ़ लूं और कितने ही गुरुओं के चरणों में बैठ के शिक्षा ले लूं, लेकिन प्रेम अगर मैंने नहीं किया तो मैं प्रेम को नहीं जान पाऊंगा। प्रेम के संबंध में जान लेना और प्रेम को जान लेना दो भिन्न बातें हैं। धर्म के संबंध में जान लेना और धर्म को जान लेना दो भिन्न बातें हैं। धर्म विश्वास से नहीं विवेक से उपलब्ध होता है और विवेक श्रद्धा से नहीं संदेह से उपलब्ध होता है। पहली बात विचार कर लेनी जैसी है कि धर्म की साइंस, धर्म का विज्ञान नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि हम संदेह के लिए बहुत भयभीत, हम संदेह करने में डरे हुए। जिन कौमों ने संदेह नहीं किया वे समझती हैं कि हम धार्मिक हैं, वे वैज्ञानिक भी नहीं है। धार्मिक होना तो बहुत दूर की बात है, धार्मिक होना तो बहुत ऊंची बात है, वो वैज्ञानिक भी नहीं है जिन्होंने संदेह नहीं किया। हम अपने मुल्क को इसलिए धार्मिक समझते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। विश्वास धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। विश्वास अंधे आदमी का, सुस्त आदमी का, काहिल आदमी का लक्षण, आलसी आदमी का लक्षण। एक आदमी बाजार में हंडी खरीदने जाता है तो चार तरफ से ठोक कर देखता है, 2 पैसे की हंडी खरीदता है, सब तरफ से ठोक पीट कर देखता है कि वो ठीक है या नहीं। कितना ही दुकानदार कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमारी दुकान पर बिल्कुल ठीक हंडी ही बिकती, लेकिन वो कहता है ठीक कहते हैं आप, लेकिन मैं ठोक कर देख लेना चाहता हूं। लेकिन धर्म के दुकानदार कहते हैं हंडी ठोक कर मत देखना, हम जो देते हैं वो आंख बंद करके ले लेना, क्योंकि तुमने आंख खोली के नरक में गए। आंख खोलना ही मत, आंख खोलने वाले लोग भटक जाते हैं।
आंख बंद करके जो स्वीकार करते हैं वही परमात्मा तक पहुंचते हैं। मैं आपसे कहता हूं, कोई आदमी अगर आंख बंद करके परमात्मा भी पहुंच जाए तो ऐसे पहुंचने से इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि आंख बंद किए हुए जो चलेगा वो कहीं भी पहुंच जाए, सत्य पर नहीं पहुंच सकता, वो किसी सपने में ही पहुंच सकता है। सपनों के लिए आंख बंद रखना जरूरी है, सत्य के लिए आंख खोलना जरूरी है। और जो भगवान खुली आंख से उपलब्ध नहीं हो सकता, उस भगवान को उपलब्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन खुली आंख से भगवान उपलब्ध हो सकता है, और मैं तो निवेदन करूंगा सिर्फ खुली आंख वाले लोगों को ही उपलब्ध होता है, बंद आंख वाले लोगों को नहीं। लेकिन बंद आंख का सिलसिला जारी रहा है, और जो कौम जितनी बंद आंख रख सकी है उतनी ही वो कौम अपने को धार्मिक समझती रही। वो धार्मिक जरा भी नहीं। जब तक मेरा अनुभव मुझे पदार्थ के ऊपर किसी चीज की स्वीकृति न दे, जब तक मेरा अनुभव मुझे अज्ञात की दिशा में कोई कदम बढ़ाने के लिए न कहे, जब तक मेरा अनुभव मुझे पारलौकिक की तरफ उठने का मौका न दे, तब तक मेरी सारी बातचीत, सारी श्रद्धा मुझे अंधा ही करेगी, मुझे भटकाएगी ही, मुझे आगे नहीं ले जा सकती। वो मुझे परतंत्र करेगी, मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकती। और हम धार्मिक आदमी को कहते हैं मुक्त। जो विश्वास से बंधा है वो मुक्त कैसे हो सकता है? विश्वास की जंजीर तोड़ देनी जरूरी है ताकि विवेक का जन्म हो सके। मनुष्य के जीवन में, चेतना के विकास में हम उल्टी चीजों से बंधे हों और उल्टी चीजों की कामनाएं करते हों तो विरोधाभास पैदा होगा ही। एक आदमी कहता हो मुझे प्रकाश के दर्शन करने हैं, और आंख बंद किए हो, और कहे कि मुझे तो सैकड़ों साल हो गए आंख बंद किए हुए लेकिन प्रकाश के दर्शन नहीं होते, तो हम उससे कहेंगे ये विरोधाभास तुम्हारी बंद आंख के कारण पैदा हो रहा है। परमात्मा सबसे बड़ा प्रकाश, खुली हुई आंखें चाहिए, शरीर की ही आंखें नहीं, चेतना की आंखें भी खुली चाहिए। विश्वास चेतना की आंखों को बंद कर देता है, विश्वास अंधा बनाता है। फिर चाहे वो विश्वास हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, चाहे जैन का, चाहे ईसाई का, फिर चाहे वो विश्वास आस्तिक का हो, चाहे नास्तिक का, फिर वो चाहे विश्वास कम्युनिस्ट का हो, चाहे गैर कम्युनिस्ट का। विश्वास मात्र मनुष्य को अंधा बनाता है। हिंदू और मुसलमानों में बहुत विरोध है, ईसाइयों में, बौद्धों में बहुत विरोध है, लेकिन एक बात में वे सब सहमत हैं कि आदमी को विश्वास करना चाहिए। ये बुनियादी सीक्रेट है पूरे धंधे का, इसमें कोई विरोध नहीं है। इसमें हिंदू और ईसाई में कोई झगड़ा नहीं है, इसमें जैन और बौद्ध में कोई झगड़ा नहीं कि विश्वास होना चाहिए। इस एक बात पर दुनिया के सभी लोग सहमत हैं कि विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना जो वो चला रहे हैं वो तो नहीं चल सकता। दुनिया में धर्म तो हो सकता है संदेह के कारण, लेकिन हिंदू